पूछूंगा कि अभी तक बहुत से लोगों के जहनों में ये सवाल भी है और उनका ये मानना भी है कि एहसन शाह इस मुकदमे में मुलव्वस नहीं है, और उसकी वो बुनियादी वजह बताते हैं कि केस को डाइवर्ट किया गया है, कि मेन जो किरदार हैं उनसे हटाया गया है इस सारे मामले को। क्या आप ये समझते हैं कि ऐसा हुआ है? नहीं नहीं, ये जिनके ऊपर बीत रही है ये उनसे पूछें। हमने जब ये बलाज भाई फौत होते हैं तो हम बैठे, मौसम के साथ भी बैठे, मैंने उनको समझाया कि ये एक हकीकत बन चुकी है कि बलाज भाई दुनिया से जा चुके हैं। बिल्कुल। आप अपने कारोबार पे ध्यान दें, अपने काम पे ध्यान दें। आप अगर हौसले में होंगे, काम चलाएंगे, आपकी वालदा को तसल्ली होगी मेरा दूसरा बेटा चलो इस लाइन पे नहीं है, ठीक है, आपने मुकदमे की पैरवी करनी है आप करें, तो अल्लाह ताला आपको जज़ा देगा। तो आप इंशाअल्लाह ताला बैरिस्टर भी हैं, पढ़े लिखे हैं, तो इस काम पे तवज्जो दें। ये काम जब हुआ ना तो फिर हिल के रह गए। ये जब मंजरे आम पर आया, ये जब मंजरे आम पे आया ना तो फिर हम हिल के रह गए। ठीक है, तो जब तस्वीरें भेजी तो उसने तस्दीक की, जब इसको पकड़ा, तफ्तीश की, मैंने खुद एक ज़राए से ये इसके पास भेजा, इससे बात अगलवाई और उसको सारी बात बता के कहने लगा मुझे तीफी भट्ट ने मेरा दिमाग माउफ कर दिया था। कैसे माउफ कर दिया था? क्या ये पहले तो मैं बताता हूँ ना, माली हैसियत थोड़ी सी इसकी बताएं। जी मैं आपको बताता हूँ। वो ये चीज़ नहीं देख रहे थे कि ये 5 करोड़ है। उसने ये सोचा इस 5 करोड़ से मैंने शादी की है, मैं अपना घर सेट करूँगा, ठीक है। अच्छा, शादी रिसेंटली की थी? रिसेंटली 5 जनवरी को ना। अच्छा, उसमें बलाज भी शरीक हुआ था? आप भी गए थे? नहीं, मैं नहीं गया था, इसने थोड़ी छुपा के की थी, तो फिर इसलिए चंद दोस्त वहाँ पे थे ना। सही है। तो इसका माइंडसेट उन्होंने ये सेट किया कि दोनों भाई है, इनका मर्डर हो जाएगा, टीपू ट्रक्का वाला फैमिली जीरो हो जाएगी। मतलब मौसम का भी मारना था? मौसम का भी मारना था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये इनकी कहानी ख़त्म हो जाएगी। लाहौर में ये जो तीफी भट्ट का माइंडसेट है, ये मैं जेन्युइनली आपको वो बता रहा हूँ। सही। कि लाहौर में हम सिर्फ रह जाएंगे बदमाशी के लिहाज से, कब्ज़े करेंगे, ना हमारे ख़िलाफ़ किसी ने थानों में जाना है, ना हमारे ख़िलाफ़ कोई FIR होनी है। आपको हम सियासत भी करवाएंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से ये सियासत भी करता था। सही। तो आपको सियासत भी करवाएंगे, मैं आपको जितवाऊँगा, जितना मर्ज़ी पैसा लग जाए, तो शहर में एक ही नाम होगा, एहसन शाह, बाकी जितने ग्रुप्स हैं ये सब मेरे नीचे और आपके नीचे होंगे। ये ऐसे तैयार किया गया? ये तैयार किया गया, ये इससे उसने इसका माइंडसेट ख़राब किया है। क्योंकि जब उसने देखा कि बलाज तो इस लाइन पे नहीं आ रहा, मुझे दिहाड़ियाँ नहीं लगाने दे रहा, तो फिर ये कल्टी भी तो फिर उसने इसीलिए मार दी। अच्छा, कोई गाड़ी शाड़ी भी रखी हुई थी? माली हैसियत क्या थी एहसन शाह की? एहसन शाह की माली हैसियत नॉर्मल घर था उनका, कोई इतने वेल सेटेड नहीं थे, छोटा मोटा कारोबार था, सारे भाइयों का इकट्ठा था। जब इसके वालिद फौत हुए हैं फिर उसके बाद भाई करते थे। जब इसके भाइयों ने देखा कि ये तो दिहाड़ियाँ लगानी शुरू हो गया है, तो आपका भी पहले पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रहा है, बहुत वसी। जी बिल्कुल था। हाँ, तो वाले साहब को भी इनके जानते थे आप? जी बिल्कुल, उनसे अच्छा ही कहते हैं कि वो अच्छा इंसान, ठीक आदमी था, अच्छा इंसान था, तो कारोबार करता था। तो जब वो फौत हुए तो फिर ये सारे भाइयों का मुश्तरका हो गया। तो जब इसके भाइयों ने देखा ये तो दिहाड़ियाँ लगाता है, कल को कोई मसला बन गया तो हम इसके पेमेंटें कहाँ से करेंगे, ये तो हमारा कारोबार ठप कर देगा। सही। उन्होंने इसको अलहदा कर दिया भाइयों ने। कितने भाई हैं ये 4 भाई हैं शायद। अच्छा। उन्होंने इसको अलहदा कर दिया, तो उसके बाद ये अयाशी में अपना पैसा वगैरह जो उड़ाना शुरू हो गया। अच्छा। ये जिससे शादी की है ये भी पार्टी गर्ल थी लड़की ना। अच्छा, पार्टी गर्ल। हाँ जी, वहीं से इसकी कुछ सेटिंग हुई तो गंद मारा इसने, तो शादी कर ली। हाँ जी। अच्छा। तो देखें ऐसी औरतें, इनका घर पालने के लिए फिर जायज़ नजायज़ कमाई तो फिर करनी पड़ती है ना। तो जब इसने देखा कि बलाज ने तो मुझे आगे नहीं चलने देना, तो इसने सुहेल मलिक से राब्ता किया। ये कौन करैक्टर है मलिक सुहेल, कहाँ से ये असल में जब पीपल्स पार्टी में थे ना, वो भी पीपल्स पार्टी में एक कारकुन था, तो इनकी सलाम दुआ अच्छी हो गई थी, प्रोग्रामों में इकट्ठे बैठना उठना, तो उसको कहना मेरा बलाज के साथ तल्लक है, आपका तीफी के साथ तल्लक है, चेक करता रहा उस बंदे को। बाग में रहता था ये। हाँ जी, सुहेल मलिक को ये चेक करता रहा।
تو आपको इतलात मिली किसी को कि सुहेल मलिक से ताल्लुक ये तो है अब यहाँ सारी के? बातें सामने ये बाद में आई हैं हाँ सामने। जी। अच्छा, पहले थोड़ी भिनक भी पड़ जाती तो फिर किसने वसा खाना था। फिर तो हम इनसे पूछते भी कि आप ये क्यों कर रहे हैं जब लड़ाई ख़त्म की हुई है। तो ये थोड़ी होता है चलो नहीं जफियाँ डली ख़त्म तो की है ना। कोई बलाज आपके घरों पे तो नहीं आ रहा, कोई राइफलें लेके कोई गन मैनों को तो नहीं कह रहा आपने अटैक करना है, कोई बंदे तो नहीं हायर कर रहा। अच्छा, एक वजह बनाते हैं लोग और ऐसा हुआ भी, बलाज के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज हुए, उसकी भी हकीकत आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि आप बड़े क्लोज थे, करीबी थे। जो गवाल मंडी में गोगी भट्ट और तीफी भट्ट नसीराबाद में इनके घरों के बाहर फायरिंगें हुई, वो क्या माजरा था? वो फायरिंग करने वाला भी दुनिया से जा चुका है, अल्लाह ताला उसकी भी मगफरत फरमाए। ये बलाज के पास लड़के बैठते थे, ठीक है, हम बंदे बाहर बैठे हों कोई पता नहीं होता क्या हो रहा है ना। बलाज भी आया, बैठे हैं, दोस्त भी थे सारे, गपशप लगी, वो कहीं वो नशे में थे, वो उठ के निकले हैं। बलाज ने भी पूछा ये क्या हो रहा है, किधर गए हैं, पता नहीं, वो कह रहे थे हम उधर जाएंगे, हम गोगी भट्ट के घर जाएंगे। उसके मना करो इनको ना। तो मना करते करते जब ये उन्होंने कहा नहीं 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 हम कहीं नहीं जाएंगे। बलाज ने कहा ठीक है मैं आपके साथ चलता हूँ ना, आप मैं देखता हूँ कोई ऐसा काम ना करें। ये जब तीफी भट्ट के घर के पास पहुंचे तो वहाँ पे कोई फंक्शन चल रहा था ना। सही है, वो बताते हैं उनके पोते की कोई बर्थडे जी चल रही थी। वहाँ से इसने इनको वापस मोड़ा है। वापस मोड़ते मोड़ते एक लड़के ने फायर कर दिया। अच्छा, ठीक है, वापस मोड़ लिए वहां से जब पता लगा कि अंदर कोई तकरीब है। ये तीफी भट्ट के घर पे पहुंच गए हैं तो ये इसने वहां से बलाज ने इनको कहा वापस, काफी थोड़ा पीछे थे, ये भी नहीं घर के पास नहीं गए। अच्छा, वहां दूर से नजर आ रहा था, वहीं से गाड़ियां टर्न की हैं तो एक लड़के ने फायर कर दिए हैं। तो थोड़ी देर बाद किसी को कोई पता नहीं फायर हुआ है या नहीं हुआ, तकरीबन 15 या 20 मिनट बाद जब आप इस बात की तस्दीक करेंगे और ऐसा ही होगा, 15-20 मिनट के बाद किसी ने जाके इनको बोला है वहाँ से कोई गाड़ी गुजरी है तो वो फायर करके गई है, तो इसको गन मैनों ने फायरिंग शुरू कर दी। अच्छा, मतलब तीफी भट्ट के। अच्छा, ठीक है, और इन्होंने शोर मचा दिया जी बलाज ने फायरिंग की है, बलाज ने फायरिंग की है, हम हमारे ऊपर फायरिंग कर दी है। इन्होंने ग्वाल मंडी में भी इतला की, वो भी अलर्ट बैठे हुए थे। ठीक है, जब ये वहाँ से गुजरे उन्होंने बलाज के ऊपर फायरिंग की, फिर इन्होंने जवाबी फायरिंग की। अच्छा, जो ग्वाल मंडी में वाकया हुआ है वहाँ पे डिफरेंट हुआ है। ये मतलब टाइम करीब टाइम था दोनों जगह पे जो फायरिंगें हुई। हाँ जी, वो भी एक बड़ी वजह बनी है जो सुलह सफाई नहीं हो सकी है, वो फायरिंग का वाकया। देखे जहाँ पे इतने बड़े बड़े कत्ल हुए हैं तो ये तो कोई माइनर सी चीज है, ये तो कोई वजह नहीं बन सकती। अगर ये वजह बननी होती तो जब ये फायरिंग हुई तो उसके बाद कुछ करते। ये कब की बात है? टीपू पहलवान के मर्डर के कितने अरसा बाद? इस बात को तकरीबन कोई 5-6 साल हो गए होंगे शायद। उसके बाद? हाँ जी, 5-6 साल बाद हुआ था। हाँ जी, सही। उसका मुकदमा भी दर्ज हुआ और बलाज गिरफ्तार भी हुआ। सही है। और उसमें वो फिर बेगना हो गया, तो 5-10 दिन जेल रहे थे, फिर वो आ गए वापस ना। सही है। और उसके बाद कोई ऐसी प्लानिंग की हो, कोई थड़ा मारा हो, कोई मुखालफिन को भेजा हो, कोई ऐसा? उसके बाद ये सुलह की बातें चली हैं। अच्छा, चली हैं। हाँ जी, एक तो आपकी वसातत से चली है, आपने जो बात बताई, इसके अलावा भी लोग इन्वॉल्व हुए हैं इस सुलह में? असल यही बात थी जो मेरे जरिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इत्मीनाद वो मेरे ऊपर करता था, इसके ऊपर भी करता था, हमारे ऊपर भी करता था। तो आपने जब ये बात की बलाज के साथ कि ऐसे ऐसे मेरी बात हुई है, हाँ जी, और ऐसे मैंने उन्हें कहा है, तो उसका आगे से क्या रिप्लाई था? उसने कहा देखें हम इतना नुकसान करा के भी हम ये बात सुलह की कर रहे हैं, तो ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं?